मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको शिव और पार्वती की मनमोहक कहानी के साथ साथ हिंदू संस्कृति में राम कथा के महत्व को भी जानेंगे। भगवान शिव को पति के रूप में वापस पाने के लिए माता पार्वती ने करीब 14,000 साल तक तपस्या की थी, जिसके बाद माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। ऐसा करना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। शिव पार्वती को श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा सुनाते हैं। शिव जी बताते हैं, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। तो आइए चलिए हम आगे रामायण में उनकी गुणगान करते हैं। जो नृप तनयत ब्रह्म किमि रामा, नारी बिरह मति भोरी सिया रामा। देखी चरित मही माँ सुनत भ्रमति, बुद्धि अति मोरी सिया रामा। जो अनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानि रिस उर्जन धरऊ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करऊ। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ तो समुझे करहु अति क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजंग राज भूषण सुरनाथा। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही करिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपया कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों का पवित्र कथा कहिए। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। बंदौ पद धरि धरन सिरु रामा, विनय करौ करी जोरी सिया रामा। बरनौ रघुबर बिसद जसु रामा, श्रुति सिद्धांत निचोरी सिया रामा। यद्यपि जोशिता नहीं कधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। अति आरती पुछौ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करि दाया। प्रथम सो करन कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बस कीन चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर रघुशीला सुखशीला। हे पृथ्वी पर सिर टेक कर, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों में वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अति अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उसमें नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया, यह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्हें जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा, वह कहिए। वे सुखपूर्वक शंकर। फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राजे सिंहासन पर बैठकर की थी। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुरी काऊ करुणायतन रामा, कीन जो अचरज सिया रामा। प्रजा सहित रघु वंश बनी रामा, किमि गवने निज धाम सिया रामा। पुनि प्रभु काऊ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णो सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं हो, सो दयाल कहु जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन मुनि सुनि शिव मन भाई। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा।
हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्त ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन करते हैं। कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ये ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के रूप में उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी को अपार सुख पाया। मित्रों, ये पाठ आपको पसंद आया। जब राम को याद करके शिव जी के हृदय में इतनी कि उनके हृदय में रघुनाथ जी का रूप आ गया, तो आम आदमी की क्या कहिए कहने राम का नाम लेने से। मित्रों, आपको अगर ये पाठ पसंद आया तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टिप्पणी भी दीजिए। शिव और पार्वती की कहानी का कुछ भाग भी मुझे आप बताइए, जिससे मैं रामायण में आपको प्रस्तुत कर सकूं। आज का पाठ यहीं तक।